सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोले थे कि यदि आप बगैर जाने हुए ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो आपका 200 रुपया बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा और उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम सबको बोले थे और कि यदि आपको किसी क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करना है तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजिए, हम उसे देखेंगे, एनालाइज करेंगे। यदि हमें लगे कि सच में उस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो हम आपको एक वीडियो बना के, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि सच में ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ भाई ने हमें मैसेज किए थे, हम उनको रिप्लाई भी दिए थे कि देखिए थोड़ा सा देख लीजिए या इस पे कर सकते हैं। तो आज हम लोग आइए इस वीडियो में पूरा अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हुए कहते हैं, आप लोगों को बताते हैं। 3 क्वेश्चंस एक भाई ने हमें भेजे हैं कि सर इन तीनों पे हमको डाउट लग रहा है, क्या इन तीनों क्वेश्चंस पे हम ऑब्जेक्शन करें या नहीं करें। तो हम लोग तीनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखने वाले हैं कि यदि सच में वो तीनों क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस गलत होगा तो हम आपको उस पे ऑब्जेक्शन के लिए अलाउ करेंगे। यदि आप उस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करिएगा तब आपका 100% नंबर बढ़ेगा, वरना आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सु भाई का क्या था और उन पे उनका ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम बोले थे, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए नहीं किया जाता है? करने के लिए नहीं करने के लिए किया जाता है, उस एक्सटेंशन में नहीं होता है। तो इसका देखिए पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन था तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है चौथा नंबर ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। उसमें आपको क्या दिया गया है? उसमें दिया गया .PCAP। अब ए किसी का एक्सटेंशन ही नहीं होता है, ए किसी का एक्सटेंशन, लेकिन ए तीनों जो एक्सटेंशन है, ए मानिए तो एमएस ऑफिस का एक्सटेंशन ही है, लेकिन ई किसी का एक्सटेंशन में सेव नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में यही दिले है, लास्ट में आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि है ना कि नहीं किया जाता है। तो किसमें देखिए, इसमें पुराना वाला पावर पॉइंट का एक्सटेंशन था, इसमें नया वाला का था, और ये है था एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है नया वाला का, और ई जो है ए किसी का एक्सटेंशन नेम नहीं है और इसमें सेव नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने से लाभ नहीं होने वाला। यदि ऑब्जेक्शन करिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन पावर पॉइंट का एक्सटेंशन में कहा जाए तो देखिए ये तो एक्सेल का एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पे 50-50 का डॉट जाता है कि आप इस पे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, 50-50 का, क्योंकि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन में सेव करने के लिए नहीं कह रहा। तो ये दोनों पर होगा, इस पे भी नहीं होगा और इस पे, क्योंकि इस पे तो एक्सटेंशन सिर्फ एक्सेल का होगा, पावर पॉइंट का नहीं होगा। तो और लेकिन तो है तो एमएस ऑफिस का ही किसी सीरीज का एक्सटेंशन है ना। तो इसीलिए आप यदि आप इस पे कर भी देते हैं ऑब्जेक्शन तो चांस नहीं है, तो शायद नहीं कीजिए ऑब्जेक्शन, इस पे कोई फायदा नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग मानते हैं तो इस पे नहीं कीजिए, यही बेटर है, क्योंकि नहीं नंबर बढ़ेगा, आपका छुट्टों का 200 रुपया वेस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड में बी कुंजी का प्रयोग क्या कार्य करता है। जैसे यदि आप बात करते हैं पावर पॉइंट को, तो जो बी कुंजी यानी पावर पॉइंट जब स्लाइड हम लोग शो करते हैं उसका शॉर्टकट की होता है F5। जैसे आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन को आपको शो कैसे करना है, तो F5 जैसे 3-4 को आप स्लाइड बना लीजिए और 3-4 स्लाइड बनाने के बाद आप F5 से पावर पॉइंट का जैसे ही स्लाइड को शो करते हैं तो जब बी बटन को प्रेस करिएगा ना, खाली बी कीबोर्ड से, तो स्लाइड नहीं चलता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लाइड रुक जाएगा और आपका स्क्रीन क्या हो जाता है? ब्लैक। तो इसमें आंसर में ही दिले है स्क्रीन को काला कर दिया जाता है। तो इस पे भी अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन पे आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि इससे जो आंसर दिया हुआ वही सही है, स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग तीसरा नंबर भी एक शायद क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग देख लेंगे। हाँ, तीसरा नंबर था एमएस एक्सेल में वर्कशीट में किसी सेल में मौजूदा डेटा को बदलने के लिए या अलर्टिंग का प्राथमिक तरीका क्या होता है। जैसे एमएस एक्सेल पे, इसको पिटार दे रहे हैं, यदि आप काम करते हैं एमएस एक्सेल पे तो एमएस एक्सेल में देखिए नंबर ऑफ जो रो होता है वो आपका नंबर ऑफ रो होता है 10,48,576, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें वो होता है 16,384। ये होता है कॉलम, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। अब उसमें ये दोनों का कैलकुलेट करिएगा तो उसका सेल का, जैसे इस तरह से एक्सेल का वर्कशीट होता है, आप अगर देखे होंगे इस तरह से, तो ये जो एक पूरा होता है ऊपर से नीचे तकला जिधर सीरियल नंबर होता है इसको रो बोलते हैं, और ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं? ABCD, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और ए वो जो सिंगल होता है उसको हम लोग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। तो हम लोग का सेल का मान के चलिए कि इस वाले सेल में हम लोग लिख दिए NAME, है ना, कोई नाम एक लेटर लिख दिए। अब हमको उस लेटर को बदलना है
चेंज करना है। तो इसकी कहता है कि इसकी प्राथमिकता तरीका क्या होता है, प्रथम तरीका। तो देखिए प्रथम तरीका वही होता है कि सेल पे डबल क्लिक करके, अब जैसे सेलवा में जाके माउस का 2 बार क्लिक करिए ना तो इसमें एडिट होने लगता है, या उसको हटा करके बदल सकते हैं। और इसकी जो दूसरा तरीका भी देले है वो देले है कौन सा, F2 बटन। F2 बटन से रीनेम, यानी उस सेल में आप डेटा को रीनेम कर सकते हैं। F2 से आप कोई फाइल या फोल्डर को भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई भी फाइल या फोल्डर बना हुआ है तो F2 बटन प्रेस करके उसे रीनेम भी कर सकते हैं, या तो F2 बटन से एक्सेल शीट में। लेकिन वो दूसरा तरीका, पहला देखिए किसी चीज का प्रथम तरीका क्या होता है, लॉन्ग मेथड। सेकंड तरीका क्या होता है, शॉर्ट मेथड। यानी कंप्यूटर में फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट योर टेक्स्ट, तो माउस को क्लिक करके ड्रा करते हैं तो पहला तरीका सेलेक्ट करके। एंड सेकंड तरीका क्या होता है, Ctrl+A देन ऑल सिलेक्शन, है ना। तो सेकंड तरीका होगा, तो इन्हें पूछ ही दिया था कि प्रथम तरीका, तो सेल पे डबल क्लिक करना पड़ता है। तो जब सेल पे डबल क्लिक करिएगा ना तो हो जाएगा, तो आंसर वही देले हैं। तो यदि तीनों क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो यदि आप क्या कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं लीजिए, क्योंकि यदि हमको पहला वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगा क्योंकि एक्सेल का एक एक्सटेंशन घुसा दिया है नए वाले एक्सेल्स का, तो उसमें आपको थोड़ा सा, लेकिन हमको नहीं लगता कि यदि उसका ऑब्जेक्शन लीजिएगा तो आपको किसी प्रकार का फायदा होगा। तो हम आपको ये बात पहले ही बोले थे कि देखिए एक्सेल जो आपको बिहार बेलेट्रॉन कॉपी जांच करता है वो एक कंप्यूटराइज जांच होता है, वो गलत जांच ही नहीं कर सकता है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा देता है। तो वही पहला वाला क्वेश्चन घुमा हुआ है, नया पुराना मिला करके लोगों को उलझा दिया है। तो तीनों क्वेश्चन हमारे अंदाज से है, यदि ऑब्जेक्शन ना करिए तो बेटर है, क्योंकि ऑब्जेक्शन करिएगा तो तीनों में आपका सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। यदि हल्का फुल्का हमें डॉट भी है तो पहला वाला, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि नहीं कीजिए। यदि करिएगा तो चांस ना के बराबर है बढ़ने के, ना के बराबर चांस है उसका बढ़ने का, है ना। तो आई होप कि से आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्शंस के प्रति डॉट या होगा वो क्लियर होगा। यदि और किन्हीं का ऑब्जेक्शन से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका हम लोग रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपना व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप डिटेल्स भेज, उसका रिप्लाई हमें आ रहे कोई ना कोई दे देंगे। नहीं देंगे तो एक वीडियो बना के आप इंफॉर्मेशन हम सबमिट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम वीडियो देखने के लिए। यदि बात आपको अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो पाए, हमारे चैनल की मदद से लोगों का एक अच्छे पढ़ाई हो पाए। बिहार बेलेट्रॉन, सिविल कोर्ट जैसे सरकारी कंप्यूटर बेसिस नौकरी या प्राइवेट के लिए यूट्यूब चैनल का तैयारी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।